और अचानक मेरे को एक ईमेल, भगवान, हाँ ये मेरे मस्कारा खराब है। बेटी को बाहर जाने दे रहे हो तुम लोग? What am I doing? What did I do? So today's video is gonna be about my journey. तो धूप आ रही है, कैसे सब कुछ हुआ, कैसे सब कुछ किया मैंने, क्या क्या किया, कितना रोना धोना हुआ, कितना मेहनत लगा, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या करना पड़ा, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ख़त्म हुआ और कैसे चल रहा है, उसके बारे में तुम लोग को मैं इस वीडियो में बताएगा, ठीक है? क्योंकि तुम लोग ने बहुत बार मांगा है ये वीडियो। जर्नी वाला टॉपिक तो लाइक मोस्ट आस्क्ड टॉपिक है मेरे चैनल पे। एक बार किसी मच्छर ने काटा मेरे को। ये वाला इंट्रो ना मैं रिकॉर्ड करने के बाद रिकॉर्ड कर रहा, तो मैंने थोड़ा सा रोया भी है, इसलिए तुम लोग को मेरी आंखें थोड़ी सी उबली उबली दिख रही हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा रोया। तो नेचर के साथ ब्लेंड हो रहा है। लुक एट माई कलर्स टुडे, आई लुक लाइक अ पेड़। इस वीडियो ने मेरे को थोड़ा सा रुलाया और मेरे को एक हफ्ते के लिए डिप्रेस रखेगा, बट स्टिल या आई वॉन्टेड टू शेयर माई जर्नी। 1 साल रहने के बाद आई गेस मेरे पास है कुछ बोलने के लिए, और 1 साल रहने के बाद मेरे पास और कुछ होगा बोलने के लिए, तब का तब देखेंगे आपका। अब या लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। इफ़ इट्स योर फर्स्ट टाइम वाचिंग मी, या अगर तुम मेरे चैनल पर पहली बार आए और तुम लोग मेरे को बिल्कुल भी नहीं जानते, तो पहले मेरा गेट टू नो मी वाला वीडियो देखना, उसके बाद ये वाला देखना, नहीं तो तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है। दैट्स इट, बाय। मैं सुबह क्लास जा रहा था, तब मैं ऐसा गंदा शक्ल लेके जा रहा था अपना, बट देन जब मेरे को वीडियो बना था तो मेरे को तुम लोग को मेरा मेकअप स्किल दिखा था, इसलिए मैं थोड़ा सा किया। मैं ज़्यादा ही बड़ा है इसके लिए, बट या इट्स फाइन। ऑनेस्टली माई एस हर्ट्स क्योंकि इसका मटेरियल ज़्यादा ही घट है। एनीवेज बैक टू द टॉपिक। तो हर एक जो साइंस बच्चा जो मेडिकल और इंजीनियरिंग नहीं करता है, वो ऐसा कुछ अजीब सा चॉइस करता है अपनी लाइफ में कि लाइक पेरेंट्स लाइक अरे यार मेरे बच्चे को क्या होगा, ऐसा वाला। मेरे को मैथ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है? मेरे टीचर लोग बोलते थे तेरे को थियरी क्यों नहीं आता, ये वाला क्वेश्चन वो लोग बहुत बार पूछते थे। तो जब मेरे को सब्जेक्ट चूज़ करना था तो मैं सोचा थियरी वाला नहीं चूज़ करते हैं, ऐसा करके मैंने मैथ्स चूज़ किया, ठीक है? मैं कोई स्मार्ट नहीं है उसमें, ऐसे ही चूज़ किया, एक पक्षी हूँ, दिख रहा है। एनीवेज तो लाइफ जब थोड़ी सी सीरियस होने लगी, के पॉप टाइम चला, ठीक है? जब लॉकडाउन था तभी मैं के पॉप देखता था एंड ऑल जो भी ड्रामाज एंड ऑल, मेरे को याद भी नहीं ढंग से। बट देन एक टाइम आया जब मेरे को लाइफ में सीरियस होना पड़ा, क्योंकि मैं तुम लोग को एक बात बताता लाइफ के बारे में। इट्स लाइक अगर तुम लोग भी एजुकेशन कर रहे हो अपना, अगर तुम अपने लिए डिसीजन नहीं लोगे ना तो कोई और लेगा तुम्हारे लिए डिसीजन, और तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है उनको हाँ या ना, या कंप्लेन करने का, या ऐसा बोलने का कि मेरे को ये करना नहीं था, तुम लोग ने बोला है मेरे को करने के लिए, क्योंकि वो लोग बोलेंगे तेरे पास तो कुछ आइडिया था नहीं तेरा, तो हमने मदद की, बी ग्रेटफुल। ऐसा सिनारियो आता है तो तुम्हें अपना लाइफ खुद फिगर आउट करना पड़ेगा, नहीं तो कोई और तुम्हें कोई उनके मुकाबले वाला एडवाइस देगा और तुम्हारी लाइफ वहाँ चली जाएगी जहाँ तुम्हें चाहिए नहीं वहाँ। तो जब मैं ग्रेजुएशन में था तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट वाला जो भी मास्टर्स है या कुछ भी है, जॉब है ना, जो भी है वो मेरे पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। अगर मेरे को वो नहीं पसंद आया तो आई रियली वॉन्ट हैव एनी बडी टू ब्लेम इट ऑन, क्योंकि अपन ने गलती किया तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि सीधा क्या कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स लोगों ने गलती किया तो वो गुस्सा ही बहुत टाइम तक रह जाता है, उसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पाते लाइफ में। तो जब मैं सेकेंड ईयर स्टार्ट किया मैं, तब मेरा लाइक मैंने चाहता कि मेरे पेरेंट्स लोग डिसाइड करें मेरे लिए नेक्स्ट वाला जो भी मेरा फेज़ है या स्टेप है। दैट्स व्हेन आई गॉट सीरियस। मैं के पॉप थोड़ा सा छोड़ दिया, नहीं छोड़ना चाहता, बट या टाइम के साथ बिज़ी होते होते वो दूर चला गया, ठीक है? सैडली अब मैं के पॉप नहीं देखता, बिल्कुल भी नहीं देखता ऑनेस्टली, दैट्स सैड। उस टाइम पे जब मैं 16 ईयर्स का था तब मेरे फ़ोन में फुल के पॉप चीज़ें भरी हुई थी। तुम लोग को ये भी नहीं बताने वाला कि मैं कौन से ग्रुप को ये स्टन कर रहा था ना, उस टाइम पे वो इतना फेमस नहीं था और हम लोग इतना मुँह खोल के बोल भी नहीं सकते थे कि हमें के पॉप पसंद है ना। उस टाइम की जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, अभी जो तुम लोग इतने ये हो इट्स फाइन, बट हम उस टाइम के हैं। सो वो ख़त्म होने के बाद मैं लाइफ में थोड़ा सा सीरियस हो गया कि मेरे को कुछ तो अपने लिए देखना होगा, नहीं तो मेरा क्या होगा ऐसा। क्योंकि जो भी बैचलर्स करता है वो या तो ऐसे लाइक जॉब के लिए जाता है या मास्टर्स के लिए जाता है। तो मेरा भी ये था कि मेरे को जॉब नहीं करना। गोवा में जॉब मार्केट उतना ख़तरनाक भी नहीं था, लेकिन था, ठीक था, ओके। बट आई वाज लाइक आई एम नॉट रेडी फॉर जॉब मार्केट। तो मैंने सोचा कि मेरे को मास्टर्स करना चाहिए। तो इंडिया में जो मास्टर्स, ये एक चीज़ की वजह से मैंने गोवा में मास्टर्स करने का छोड़ा। पता है, जब पहले एक इंटर्नशिप ही कंपलसरी होता है ना ग्रेजुएट होने के लिए,
तो मैं उस टाइम पे वो भी अप्रोच करा था और मैंने एक यूनिवर्सिटी को कॉल किया जो हमारे कॉलेज ऐसा गोवा में यूनिवर्सिटी थी जहाँ मेरे को एक्चुअली मास्टर्स जाके करना था अपना। मैंने वहाँ कॉल किया एंड देन आई थिंक उन्होंने HOD ने कॉल उठाया आई गेस, और मेरे को ऐसा लाइक रिसर्च के लिए इंटर्नशिप में पूछना था। एंड देन आई called him very nicely and I spoke to him, but he was so fucking rude. He's like, who does internship here? Who will give internship to you? That kind of attitude के साथ बात की उसने मुझसे, and I was like, that time I was a teenager, okay, but still I was very respectful. मेरी बात करने का तरीका काफ़ी ठीक था. I didn't even feel I spoke to him anyway rudely. तो जब उसने मेरे से वैसे बात किया, the HOD of the maths department from there spoke to me like that. I was like, fuck no way I'm gonna go and study there. क्योंकि मेरा आमना सामना होगा ना उसके साथ जब मैं उस कॉलेज में मास्टर्स करने जाएगा. एंड आई वाज लाइक फकिंग नो वे. उसके बाद मैंने तो रिसर्च किया कि लाइक उस यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट कैसा है एंड ऑल मास्टर्स का. एंड आर सीनियर्स वो लाइक हमारा तो बैक ही क्लियर नहीं हो रहा, ये वो रोना इतना चल रहा था उनका. देन लाइक टीचर्स पढ़ा नहीं रहे, वो ये इतना रोना चल रहा था. सो आई वाज लाइक फकिंग नो वे, आई एम नॉट गोना गो विद दीज यूनिवर्सिटीज़ फॉर मास्टर्स है ना. तो तब मैंने दूसरे यूनिवर्सिटीज़, इससे हायर यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच किया. इससे हायर यूनिवर्सिटीज़ लाइक IITs एंड IITs, क्योंकि मैं मैथ्स डिपार्टमेंट का और वहाँ भी मैथ्स डिपार्टमेंट्स होते हैं तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रोफेसर्स होते हैं. तो मैंने उनके बीच में अपना ऐसा लाइक अपना उनके सर्कल में घुसने की कोशिश की मतलब एज अ रिकमेंडेशन. मैंने बोला ना तुम लोग को प्रोफेसर्स लोग के साथ दोस्ती करो, तो मेरे काफ़ी सारे प्रोफेसर्स उनके ग्रुप्स में से थे. तो मेरे को यहाँ वहाँ से इंट्रोडक्शन मिला, रिकमेंडेशन मिला. एंड देन मैंने वहाँ अपनी CVs एंड ऑल ईमेल की. एंड देन आई गॉट इनटू गोवा एंड IITs. एंड मेरे को वहाँ इंटर्नशिप करने का मौका मिला. तो जब मैं वहाँ इंटर्नशिप करा था मेरे को फुल हाइप ऑफ द IITs दिखाई दिया. ठीक है, आई वाज लाइक, क्योंकि मैं नॉर्मल कॉलेज से था और मैं IIT में इंटर्नशिप करा था, तो ये बहुत बड़ा जंप था. ठीक है, और उस जंप में आई मेरे पेरेंट्स लाइक तेरे को वो, क्योंकि वो 3 किलोमीटर 3 आवर दूर था मेरी यूनिवर्सिटी से. सो आई वाज अ फुल टाइम मैथ्स स्टूडेंट. तो मैं सुबह कॉलेज जाता एंड देन मेरा 12 बजे ऐसा लाइक 12 बजे तक क्लासेस ख़त्म हो जाते हैं. उसके बाद क्योंकि मैं प्रैक्टिकल लिया नहीं था मैंने, आई गेस क्लास मैथ्स में प्रैक्टिकल नहीं था, वो मॉर्निंग टाइम होता था. तो मैं 3 आवर्स बस लेके IIT जाता और वहाँ इंटर्नशिप ख़त्म करके रात को 9 बजे वापस आता. तो मेरे पेरेंट्स को लाइक, क्या ज़रूरत है तेरे को इतना करने की, क्योंकि अगर तुम लोग देखो तो तुम्हारे आसपास में बैचलर्स बच्चे 15 दिन का कर रहे हैं, 1 महीने का करते हैं. मैंने ये काम 1.5 ईयर्स किया. ठीक है, 1.5 ईयर्स इज़ नॉट अ स्मॉल टाइम. इवन संडेज़ जाता था मैं, इवन हॉलीडेज़, जब मेरे को क्रिसमस हॉलीडे, दिवाली हॉलीडे, गणेश चतुर्थी वही होता था मैं उनके लैब में. क्योंकि वो लोग कभी ऐसा लाइक रेस्ट नहीं करते हैं, वो लोग ऐसे लाइक ग्रेजुअली स्टडी करते हैं. तो उनके बीच में था मैं. एंड आई गॉट एक्सपोजर ऑफ द लाइक बड़े ग्रेड ऑफ स्टडीज़, क्योंकि वो सारे अप्लाइड मैथ्स के थे. ठीक है, मैंने वहाँ जब अप्लाई किया था वो अप्लाइड मैथ्स के रिसर्च एरियाज़ के ग्रुप में अप्लाई किया था. तो मेरे को मैथ्स से बढ़कर एक अप्लाइड मैथ्स का लेवल मिल गया था. तो मैंने वहाँ बहुत ज़्यादा देखा कि कैसे पढ़ाई होती है, और वहाँ मेरे को इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिला. क्योंकि वहाँ जो PhD स्कॉलर्स ऐसे जो भी थे वो लोग सारे इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ आए गए थे. एंड वहाँ से मेरे को और जगहों के जाने का मौका मिला. ठीक है, इट वाज सो डिफ़िकल्ट टाइम, क्योंकि ना मेरे को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील होता है. ओके, वो IITs के बच्चे बहुत मेहनत करके वहाँ गए होते हैं ना. तो जब हम लोग उनको नॉर्मली भी देखते तो मेरे को ऐसा लगता था, ओह माय गॉड, मैं इधर फिट ही नहीं होता, मैं इतना बुद्धू सा है, मैं इनके बीच क्या करूँ, ऐसा लगता था. ठीक है, बट या दे वर रियली काइंड टू मी ऑनेस्टली. Oh, my ass hurts. Let's go sit somewhere else. ये डंडा से मेरे को ये याद आ रहा है कि भाई कुत्ते के लिए फेंको और वैसा मुंह में लेके आएगा मेरे लिए. यहाँ कोई कुत्ता नहीं है और यहाँ कोई बिल्लियाँ भी नहीं है आज. वेयर आर द बिल्लियाँ आज? एनीवेज, तो वो सब चीज़ें हुई कि लाइक मैं बहुत बड़े ग्रुप में चला गया जहाँ मेरे को जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरी औकात के काफ़ी दूर था वो. मैं सच बताता तुम लोग को, उन बच्चों के बीच में मेरे को बहुत दूर लगता. इवन द PhD कॉलेज है ना, बट जब मैं ग्रेजुअली वहाँ महीनों तक रहता रहा, आई कुड अंडरस्टैंड वेयर दे वर कमिंग फ्रॉम. तो वो भी ऐसे फील करते थे कि लाइक इन्फीरियर, क्योंकि हर बच्चा वहाँ एवरी वन वॉज अ बिग फिश देयर. तो एक फ़िश से बड़ा वाला फ़िश भी होता है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? ये एक मुहावरा है इंग्लिश में.
लाइक देयर इज़ ऑलवेज अ बिग फिश, लाइक ऐसा कि तुम लोग अपने आप को ऐसे समझते हो लेकिन तुम्हारे से भी बेहतर कोई होता है। तो वो वैसी प्लेस थी। तो मैं जहाँ कॉमन बच्चों के बीच में से पढ़ रहा सो वो यहाँ पहुँच गया था, ठीक है, गलती से। मेरे को लगा नहीं था कि मैं ऐसी जगह पे पहुँच जाएगा। इट वॉज़ रियली अ गुड थिंग दैट हैपन टू मी। और एक सेकेंड ईयर बच्चा जो अभी लाइक 18 साल का अभी हुआ है और वो ऐसी जगह पे पहुँच जाए, मैं क्या ही बताऊँ मैं तुम लोग को। मैं सबके बीच में इतना छोटा सा था, बट या दे वर रियली काइंड टू मी एंड दे वर लाइक तू ये सीखना चाहती है, वो सीखना चाहती है, ऐसा उन्होंने बोला। बट उनके भी मैं जब अब मैं सच बताता हूँ तुम लोग को, जब मैं IIT में उधर रिसर्च कर रहा था बहुत टाइम तक, उसके बीच में मेरे को इतना इन्फ्लुएंस आ गया था IITs के बीच में, मैंने वहाँ घुसने की कोशिश की मास्टर्स के लिए। मैंने IIT जैम दिया। नोबडी इज़ गोना आस्क माई स्कोर, नोबडी इज़ गोना आस्क माई रैंक, ओके। बट क्योंकि वहाँ आसपास था तो लोग मेरे को चाहते थे कि तू भी ट्राई कर ले, क्योंकि इट्स जस्ट द सेम। क्योंकि गोवा में यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें भी घुसने के लिए मेरे को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना था और सेम पढ़ाई थी, तो वो थोड़ा हार्ड था। तो यहाँ कोचिंग भी ली थी मैंने उसके लिए। कैन यू अंडरस्टैंड मैंने क्या क्या किया सेकेंड ईयर में बुद्धू ले जाके। इसलिए मेरी जर्नी वाला वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें की हैं। उसके बाद तो तुम लोग देख रहे हो मैं ऐसे ऐसे जगहों पे जा रहा था, तो मेरा CV कैसा कंटाप जैसा, कंटाप नहीं, ऐसा रापचीक, क्या वर्ड होता है, ऐसा लाइक मेरा CV ऐसा लेवल अप कर रहा था, ओके। एंड क्योंकि मैं उधर IIT जैम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो बाकी भी बहुत सारे बच्चे थे जो IIT जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। एंड देन मेरी उनसे दोस्ती हो गई, तो उनके साथ मैं सेमिनार्स के लिए जाता, दूसरे स्टेट्स जाता। मेरी मम्मी को ऐसा लाइक मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरी बेटी क्या कर रही है, क्योंकि मैं हर दिन घर आता, मैं बोलता मम्मा मैं कल यहाँ जा रहा, मम्मा मैं कल वहाँ जा रहा। एंड शी यूज्ड टू बी लाइक व्हाट द फक, कहाँ जा रहा और क्या कर रहा तू, हाँ ऐसे। तो आई वाज लाइक मम्मा मेरे को ये करना है। इंटर्नशिप में सब बच्चे ऐसे ही करते हैं, क्योंकि मेरी कॉलेज ना मेरे घर से दूर थी, तो मेरी मम्मा को नहीं पता था कि करते क्या है। बट इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टाइम, ओके, क्योंकि 3 घंटे जब मैं वो बस में बैठता ना, मेरे को कुछ नहीं समझ आता, मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता आते जाते। याद है मेरे को पोंडा का रास्ता, एनीवेज। तो उस रास्ते पे ना इतना डिप्रेशन आ गया था, पता है मेरे को, क्योंकि ना यू डोंट बिलोंग इन दैट प्लेस, और तुम लोग को ऐसा लगता है जैसा कि हम इनफ नहीं कर रहे हैं। मेरे जो प्रोफेसर्स थे, जो उधर इंटर्नशिप में मेरे जो एडवाइज़र थे, वो बोलते तो बहुत जल्दी पढ़ रहे हैं, अपने आप को स्लो डाउन कर। बट इन माई माइंड आई वॉज ट्राइंग टू कम्पीट विद द स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी देयर, दैट वॉज अ बैड थिंग। बट या आई ट्राई टू डू इट, क्योंकि ना फिट होना इज़ लाइक समथिंग आई डिडंट वांटेड टू डू। बट या वो मैंने 1 साल किया। मैं क्या बता रहा था तुम लोग को, फक, ओ गॉड। इसके बाद आई गेस सेमिनार्स एंड ऑल उन बच्चों के साथ मैंने अटेंड किया, ठीक है, सब कुछ ऐसा जो भी अटेंड करना था। एंड देन मैं केरला गया, उसके बाद केरला और कहाँ गया मैं, उधर गोवा में ही बहुत जगह यूनिवर्सिटीज़ थे, जो बड़े बड़े ऐसे यूनिवर्सिटीज़ थे जो मेरे को नहीं पता थी, वहाँ गया मैं। एंड देन आई सॉ समबडी विद अ बाइक, और वहाँ जाने के बाद मेरी CV ऐसे अप होते रही एंड देन मेरे को थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने का ज़रूरत था। और मैं जब ये इंटर्नशिप कर रहा था तो मैंने क्लासेस अटेंड करने बंद कर दिए थे, ओके। और मेरे जो HOD थे वो मेरे को ऐसे वो मेरे को ऐसा देखता ऐसा। एंड आई यूज्ड टू टेल हिम, भले उसने रिकमेंडेशन लिखा था, बट ही वाज लाइक यू आर गोना फक अप एवरीथिंग, और आइदर यू आर गोना फक अप एवरीथिंग, आइदर यू आर गोना वर्क इट आउट। क्योंकि आई वाज नेवर इन द क्लास, आई वाज नेवर फॉर द थीसिस, नथिंग। बट या तो जब मैं 5th सेमेस्टर में पहुंचा, लाइक अराउंड 3rd सेमेस्टर टू 5th सेमेस्टर 1 साल हो चुका था, और मैंने अपनी CV खतरनाक बना ली थी, ओके। ऐसी CV जो मैं अभी देखा था ऐसा लगता है मेरे को ये सब आता है, ऐसा वाला फीलिंग आ रहा था मेरे को, क्योंकि ऐसा खतरनाक बन चुका था वो। क्योंकि मैं तब ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है, क्योंकि मैं उन IITs बच्चों की था, उनकी CV और ख़तरनाक थी, मेरी तो कुछ भी नहीं थी, ओके, ऑनेस्टली। तो तब मैं ध्यान नहीं दे रहा था, मैं जस्ट पार्टिसिपेट कर रहा था, मैं हर जगह पढ़ाई कर रहा था, हर जगह सब कुछ कर रहा था। देन बाय 5th सेमेस्टर आई वाज लाइक, ऐसा खतरनाक CV बनने के बाद आई वाज लाइक लेट्स गिव इट अ चांस। क्योंकि मेरे आसपास मेरी जो बहुत क्लोज फ्रेंड रही है, हम लोग गलती से कभी कभार लाइब्रेरी में मिल जाते थे। एंड देन शी वाज अप ट्राइंग फॉर जापान, एंड आई वाज लाइक मे बी आई शुड। और तब मैंने एक वीडियो खोला जो मैंने K-pop टाइम में सेव कर रखा था। जब मैं K-pop फेज़ में था, मेरा भी काफ़ी मन था कि मैं भी कोरिया कभी जाऊँ एंड ऑल। तो जो भी ऐसे स्कॉलरशिप वाले वीडियोस आते थे मैं सेव करके रखता, ओके, मेरे पुराने फ़ोन में, ये वाला डकाटे फ़ोन में। एंड जब वो वाला सेव वाला वीडियो मैंने वापस खोला उस दिन 5th सेमेस्टर में, एंड आई वाज लाइक आई एम गोना गिव इट अ शॉट। एंड देन तब तक मेरा CV अच्छे से बन चुका था, तो व्हाट वाज रिमेनिंग वाज ईमेल। तो या
मैंने थोड़ा सा ChatGPT यूज़ किया, थोड़ा सा दिमाग यूज़ किया, एंड देन अपने 5th सेमेस्टर में बिना ग्रेजुएट हुए मैंने ईमेल कर दिया प्रोफेसर को। और मैंने 4 ईमेल किए थे, ठीक है। और मैंने ना बहुत ज़्यादा ऐसे क्यूटली सोचा था, और ऐसा ये वाला जो वेट आई टेल यू प्रॉपर्ली, मैंने 4 लोगों को ईमेल किया एक ही दिन में, सुबह 4 बजे शेड्यूल करके वैसे, और मैं सो गया। मोस्टली मैं रियली डिप्रेशन में था उस दिन, और मैं से रात को उठा है ना, वाज लाइक व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ, ऐसा। क्योंकि मैं पढ़ के थक गया था, तभी भी मैं IIT JAM के लिए पढ़ रहा था आई गेस। मैं पढ़ के थक गया था। उसके बाद मैं सोचा ईमेल कर देते हैं, क्या पता बोल के, एंड देन मैंने ईमेल किया, और 2 दिन मैं भूल गया, और अचानक मेरे को एक ईमेल आया, और मैंने चेक किया, एंड देन भगवान ऐसे मिल गया जैसे। मेरी मम्मा देख रही मेरे को, एंड देन उनका खाना रुक गया, वो मेरे को देख रही क्या हुआ तेरे को। आई वाज लाइक आपकी बेटी का जैकपॉट लगा है, बट इट वाज नॉट क्लियर। एक ईमेल मिलने से कुछ नहीं होता, बट ईमेल आया तो है ना, एटलीस्ट योर ईमेल। मेरा CV इतना वर्थ तो था कि मेरे को रिप्लाई आए। तो मेरा जो ईमेल, कौन से ईमेल पे आंसर आता पता है, फर्स्ट ईमेल पे जो मैंने मेरे इस प्रोफेसर को भेजा था। मैंने इसका प्रोफाइल ना ऐसे बहुत स्टॉक किया था गंदी तरह से, और स्टॉक करने पे मेरे को पता चला कि इसको स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, एंड तब मैंने सोचा इसको ही मैसेज करते हैं, और मैंने इसको पहले किया। उसके बाद बाकी 2 उन्होंने कभी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया मेरा। मे बी दे डिड नॉट नीड, बट या इसका ईमेल, इन प्रोफेसर का ईमेल आया मेरे को, एंड आई वाज लाइक वाह जैकपॉट। और जब इन्होंने मेरे को ऐसे रिप्लाई ईमेल किया, तो उन्होंने बताया मेरे को कि स्कॉलरशिप ऑफर्स के बारे में इन्होंने ही मेरे को बताया। हाउ काइंड ऑफ हिम, ओके। मेरी यूनिवर्सिटी में हर एक को पता होता है स्कॉलरशिप के बारे में, अगर तुम मेरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा सा स्कैम लगा, ठीक है मेरे को। क्योंकि मैंने 1 साल में इतनी सारी चीज़ें की थी, दिस वाज नॉट अ बिग ऑफ अ स्कैम, ऑलमोस्ट लाइक अ बिग ऑफ अ स्कैम। तो मैंने सारे जो मेरे बहुत समझदार लोग और प्रोफेसर थे आसपास, उनसे चेक करवाया कि इज़ दिस पर्सन रियल और नॉट। तो हमने वो सब करवाया, चेकिंग करवाई कि ये प्रोफेसर रियली है कि नहीं, और इसका लाइक इसको स्टूडेंट की ज़रूरत है नॉट। एंड देन मैंने उनको रिप्लाई किया। उनका ईमेल में क्या लिखा था पता है, लिखा था इफ़ अबाउट कि कितना टाइम लगेगा तेरे को ग्रेजुएट होने में, और तेरे को लैंग्वेज थोड़ा सा आना पड़ेगा क्योंकि तेरे को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एंड अबाउट द इंटरव्यू एंड SOP, एंड ही हैड स्पोकन अबाउट समथिंग लाइक दिस स्कॉलरशिप। सो जो ये ट्यूशन फ़ीस है वो कवर नहीं हो रही थी उसके स्कॉलरशिप में। तो उन्होंने बोला ये बात तेरे को स्कॉलरशिप अप्लाई करनी पड़ेगी तो ही तेरी ट्यूशन फ़ीस कवर होगी, नहीं तो नहीं। तो उसके लिए सिर्फ 2 ही दिन बाकी था। फक आराम से। पहली बात तो मैं पैनिक नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सब कुछ लिखा जो उसने मांगा, देन मैं ग्रेजुअली बनाने लगा। तब मैं अपने मैंने फिनिश किया था अपना 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स, एंड देन आई वाज 6th सेमेस्टर। बट एडमिशन के लिए काफ़ी टाइम था, तो जब मेरा 6th सेमेस्टर ख़त्म होने वाला था तब उसका रिज़ल्ट आने वाला था। तो मेरे को जो भी, मेरे पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं था, ना ही ट्रांसक्रिप्ट था, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जो जिसके पास होता है, जो ग्रेजुएट होता है उनके पास। तो सभी मेरे को एक्सपेक्टेड और प्रोविजनल देने पड़े। और तभी जब मैं इस एग्ज़ाम इंटरव्यू SOPs कंप्लीट कर रहा था, उसी टाइम मेरे को अपना 6th सेमेस्टर के लिए एग्ज़ाम्स कंप्लीट करने, उनके लिए एग्ज़ाम्स देने थे। तो ऑलरेडी उस टाइम पे मैं बर्नआउट भी हो चुका था, और मैं बहुत गंदा तरह बीमार पड़ा बर्नआउट होने के बाद। बट मैंने ये सारा इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर किया, एडमिशन के फॉर्म भरे, वीज़ा पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, एंड देन वो सब अप्लाई करने के बाद मैं आराम से बीमार पड़ा थोड़ा टाइम, 1-2 हफ्ते। बहुत गंदा टाइम था, मेरे को लगा था ऐसा टाइम था। एंड देन आई गेव माई एग्ज़ाम, 6th सेमेस्टर की एग्ज़ाम। तो अभी 6th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम था उसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट मैथ्स पेपर्स थे। आई डू नॉट क्लियर दिस एग्ज़ाम। 6th सेमेस्टर क्लियर नहीं होता, जो मेरा एडमिशन मेरे को सक्सेसफुली मिलेगा, मैं वहाँ जा नहीं पाएगा, मेरा वीज़ा मेरे हाथ में पड़ा होगा, बट आई विल नॉट बी एबल टू। एंड आई वाज लाइक आई हैव टू विथ बर्नआउट, विथ लाइक नॉट वेल, एंड आई हैव टू फिनिश माई इंटर्नशिप एज वेल उस टाइम पे। तो बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही थी, एंड देन आई वाज सो फ्रीकिंग डिप्रेस्ड, एंड आई वाज डन विथ माई लाइफ। आई वाज लाइक आई एम डूइंग टू मच, आई डोंट नो व्हाट। आई ऑलवेज ट्राई टू गेट टू मच इन माई प्लेट, मोर देन आई कैन च्यू। दिस इज़ अ रॉन्ग हैबिट। मेरे को बहुत गंदी आदत है बहुत सारी चीज़ें साथ में करने की, बहुत ज़्यादा गंदी आदत, अभी तक नहीं निकल रही है वो। एंड उस टाइम पे भी मैं somehow I tried to clear it, and जब वो मेरा पेपर क्लियर हुआ, एंड देन उसके बाद ही मेरा एडमिशन फॉर्म आया कि लाइक योर एडमिशन इज़ डन। एंड देन थोड़ा टाइम में मैंने इसके लिए अप्लाई किया वीज़ा के लिए, एंड देन थोड़ा टाइम वेट करने के बाद मेरे को यहाँ आने का मौका मिला।
पेरेंट्स को कन्विंस करना तो मुश्किल था। वो जो पूरा प्रोसीजर हो रहा था ना वो देख रहे थे होते हुए, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि उन लोग को खुद को नहीं पता था कि क्या बोलें। तो लॉट ऑफ पीपल जो हमारे आसपास थे वो लोग ऐसे मना करने लगे थे, बेटी को बाहर भेजने की सोच रहे हो तुम लोग। तो काफ़ी ज़्यादा लोग लाइक बहुत ज़्यादा हाइपर होकर बात करने लग गए थे उनसे कि लाइक बेटी को बाहर जाने दे रहे हो तुम लोग, हाँ ऐसे बात करने लग गए थे। ठीक है, ऐसा बात करने की ज़रूरत नहीं थी उनको। तो जब मैं ये सब प्रोसेस हैंडल कर रहा था, स्कूल वील इंटर्नशिप एंड ऑल सब कुछ प्रोसीजर अकेला हैंडल कर रहा था क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था, ना कोई एजेंसी थी, ना कुछ। पासपोर्ट भी खुद ही बनाया मेरे को किसी ने कॉल पे मेरे को बताया, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो अब्रॉड गई उसने मेरे को मैंने तो एजेंसी से बनवाया है ऐसा। मैं लाइक मेरे को नहीं पता एजेंसी से कैसे बनवाते हैं एंड ऑल, तो मैंने वो भी सब कुछ खुद ही किया। तो उस टाइम पे नहीं अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करना वो सब किसको पता होता है, किसी को नहीं पता होता है। और उस टाइम में बहुत रूड लोगों से मिला। ठीक है, इवन द पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट ऑफिस वाला, वो भी अंकल, नॉट अंकल, ही वॉज क्वाइट यंग, ही वॉज सो रूड टू मी, आई डिडंट डू एनीथिंग टू हिम। ओके, anyways, even the apostille office, somebody I had contacted, he was also so fucking rude. एंड तब मैं घर रोते रोते वापस आता ना, आंसू पोंछ के घर में आता। ठीक है, क्योंकि वो लोग इतना रूडली बात करते मुझसे। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, आई डिडंट हैव एनीबॉडी टू क्राई। सो जब मेरे को याद है मैं पैंजम ऑफिस गया था एंड देन पासपोर्ट के दिन कुछ हो गया था उधर, एंड देन दे वर लाइक एंग्री विद मी। उनकी गलती थी, ठीक है, उनकी गलती थी वो जो भी हुआ था। एंड देन दे वर जस्ट पिस्ड, ओके, एंड देन दे जस्ट येल्ड एट मी एंड ऑल। एंड देन मैं घर रोते रोते आया बस में, एंड देन मैं घर आंसू पोंछ के घर आया अंदर। एंड इवन फॉर अपोस्टाइल इट हैपेंड लॉट ऑफ टाइम्स। अगर बहुत बार हुआ ये मेरे साथ कि लाइक मेरे को ये सारी छोटी चीज़ें हैंडल करनी पड़ी। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आर यू, तेरा ग्रेजुएशन हो चुका है ना, यू लुक लाइक 15। ये वाला भी बच्चे जैसा ट्रीट किया गया है उन्होंने मेरे को, जस्ट बिकॉज आई हैव हाइट एटलीस्ट, उसकी वजह से तो मेरे को अच्छा ट्रीटमेंट मिला है। ये तो बच्चे जैसा ट्रीट करते हैं वो लोग मेरे को लोग। एंड आई यूज्ड टू नॉट टेल एट होम, घर पे नहीं पता था मैं, क्योंकि ये मम्मा एंड पापा दे वुड बी लाइक ये सब इतना मुश्किल पड़ रहा है तो मत कर। वहाँ मेरे को पानी दिख रहा है, किसी के पास एक छोटा सा पॉन्ड है, जैसे बम्बानी बच्चों के पास है। सो मैं घर पे भी नहीं पता था, तो बहुत डिफ़िकल्ट था वो टाइम। और एंड देन साइड ने मेरी मम्मा पापा भी, वो लोग भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे थे कि यार ये सच्ची जाने वाले हैं, सच्ची जाने वाले। एंड दे हैड सो मेनी क्वेश्चन फॉर मी। मेरे पास फुर्सत नहीं था उनको रुक के समझाने के लिए कि लाइक ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है, क्योंकि मेरे पास खुद के पास फुर्सत नहीं था। ठीक है, संडे पे भी घर पे नहीं हुआ करता था, दिन में सुबह जाता रात को वापस आता, क्या करता किसी को नहीं पता था। उसकी वजह से वो टाइम भी मेरी फैमिली के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट रहा और मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट रहा। आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड, मैं मिडिल क्लास फैमिली से, तो उन लोग को समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग इससे कैसे बात करें, क्योंकि उस टाइम पे मैं इतना गुस्से में था। अगर उन्होंने मेरे को ऐसा दिमाग खराब वाला कुछ बोल दिया तो मैं उन पर चिल्ला देता था, आई एम वेरी सॉरी मम्मा, आई एम वेरी सॉरी। बट उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस था कि आई एम सॉरी, मैंने उन पर चिल्लाया बहुत ज़्यादा, बहुत बार झगड़ा भी हुआ कि like just leave me alone, let me figure out. I didn't wanted anybody's help, so I was like बहुत डिफ़िकल्ट था। ओके, अगर मैं इतना पेशेंस इंसान नहीं होता तो सच्ची दिस वुड बी द एंड ऑफ माई लाइफ। सो और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं तुमको डिटेल में नहीं बता सकता, घरेलू चीज़ है, बट ये सब हुई है कि लाइक झगड़े हुए हैं, लाइक अनबन हुआ है फैमिली में। तुम्हारी फैमिली में भी होगा जब तुम अपनी लाइफ में ऐसा कुछ करने की कोशिश करोगे जो तुम्हारी फैमिली में ने आज तक नहीं किया। सो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं कि थोड़े लोगों को पसंद आएगा, थोड़े लोगों को नहीं पसंद आएगा, थोड़े लोग डाउट करेंगे, थोड़े लोग नहीं डाउट करेंगे। एंड द फकिंग रिलेटिव्स, कीप देम अवे। उनका कॉल तो मैं उठाता ही नहीं था, मैंने ब्लॉक कर दिया था उन लोगों को मेरे फ़ोन से। वो लोग हमेशा ऐसी फालतू सी बात लेके आके वो बोलते थे यार, उनको दूर रखना। ठीक है, रिलेटिव्स को काफ़ी दूर रखना। इफ़ दे आर नॉट दोज एजुकेटेड और दो आर नॉट लाइक नॉलेज है उनके अंदर, वैसे वाले नहीं है तो दूर रखो उनको खुद को कुछ नहीं पता और दूसरों को भी नीचे गिराते रहते हैं। या उन्होंने भी बहुत रुलाया है यार मेरे को। दे यूज्ड टू स्ट्रेस माई मॉम आउट and my mom used to get insecure in front of me and I didn't know how to console her because I didn't have time. Fuck. Makhi. So yeah ज़्यादा ही दूर है, मेरे को लगा इधर ही है ऐसा। तो ये सब चीज़ें हुई हैं जर्नी में, मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ। उसके बाद मैं जब मेरा वीज़ा आया ना तो मेरे को लगा मैं थोड़ा सा भी टाइम सांस लेगा एंड देन अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद जाएगा। बट तभी सेमेस्टर स्टार्ट हो गया एंड देन मैं एक हफ़्ता ऑलरेडी लेट आ गया था क्योंकि मेरा वीज़ा लेट आया।
एंड देन मेरे को मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने ही नहीं मिला। मेरे को वीज़ा मिला एंड देन मुंबई से वापस आया मैं एंड देन मेरा 2 दिन में फ़्लाइट था। 2 दिन में मैंने बैग पैक करने लगा। जब मैंने अपने हॉल में मेरा बड़ा सा बैग देखा जो हमारे घर में नहीं था, मैंने नया ख़रीदा था, मेरी आंखों से इतना गंदा आंसू निकल रहा था कि लाइक मैं सच्ची मुझे जा रहा। मेरे को वो इमेज अभी भी याद है जहाँ लाइक मेरी बिल्ली मेरा सूटकेस के पास बैठी थी एंड एवरीबडी वाज पैकिंग। तेरे को ये चाहिए होगा, ये वहाँ मिलेगा, ये नहीं वहाँ मिलेगा। एंड आई वाज लाइक व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट डिड आई डू। उसी टाइम रियलाइज हुआ मेरे को कि मैं सच्ची बाहर जा रहा बोल के। ये मेरा मस्कारा खराब होगा, मेरा मस्कारा खराब हो रहा है। ओह गॉड, आई डोंट हैव अ टिश्यू सो या। इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता था ये सब, क्योंकि अब मैं 1 हफ्ते के लिए मैं डिप्रेशन में चला जाएगा मैं जर्नी का अपना सोच के। जब मैं एडिट कर रहा होगा तब भी रोएगा मैं। हम सच्चा रोत लोग हैं। व्हाटएवर, मेरा मस्कारा तो खराब नहीं हो ना, मेरा खराब हुआ। मेरी आँखें इतनी चमक रही हैं। I will not cry. I'm very strong. Okay, I'm very strong. ऐसे बोल के मैं रोएगा रात को। This video is gonna have like second part because next वाले part में ये बताएगा तुम लोग को मेरी फर्स्ट प्लेन जर्नी फ्रॉम इंडिया टू कोरिया, और उसमें मैंने बहुत रोया है, ठीक है। इसमें मैंने तुम लोग को रोते हुए बहुत दिखा दिया, नेक्स्ट वाले में पता नहीं कितना रोया, और मैं एडिट करते करते भी रोया। आंसू पोंछ के रिकॉर्ड करना मैं ये वॉइस ओवर। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप सो तुम लोग को मेरी जर्नी का थोड़ा सा ग्लिम्स मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय 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 बाय।